हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी लॉजिक्स। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यूज़। तो इसमें जो भी डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ मुझे लगे मैंने वो डाले हैं। मैंने रेगुलर एमसीक्यूज़ नहीं कवर करे हैं इसमें, तो क्योंकि रेगुलर एमसीक्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो इसमें मैंने कुछ अलग एमसीक्यूज़ तैयार करे हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसकी लेवल एक्सपर्ट है, तो बेसिकली अगर आपकी हिस्ट्री की नॉलेज बहुत ही अच्छी है तो आप इसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं हिस्ट्री टॉप 100 एमसीक्यूज़ एक्सपर्ट लेवल के। तो शुरुआत करते हैं इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट इंडिकेट अ टूल ट्रेडिशन। तो हमारे को 4 टर्म्स दे रखे हैं, मॉस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन, ग्रॉटेन और ओल्डोवन। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परंपरा का संकेत नहीं देता है। मैंने ये क्वेश्चंस हिंदी में भी लिख दिए हैं, तो जो हिंदी के छात्र हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं और जो इंग्लिश के छात्र हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर है ग्रॉटियन। और तो ग्रॉटियन इज़ वन ऑफ दोज टर्म्स विच डज नॉट इंडिकेट अ टूल ट्रेडिशन। ग्रॉटियन उपकरण परंपरा का संकेत नहीं देता है, तो ग्राउटियन इसका असली आंसर है। आंसर है सी। बाकी जो 3 है वो तीनों टूल ट्रेडिशंस पे हैं, मॉस्ट्रियन, ऑक्लियन और ओल्डोवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज रिनेम्ड अलीनगर आफ्टर इट्स कैप्चर बाय सिराजुद्दौला इन 1756। तो सिराजुद्दौला के कब्जे के बाद अलीनगर का नामकरण करा गया था, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया था 1756 में। तो उसका नाम था कलकत्ता, तो अलीनगर का नाम कलकत्ता कर दिया गया था 1756 में। सिराजुद्दौला ने जब इसको कैप्चर कर लिया था उसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट प्रॉपरली मैच। तो ये हमारे को 4 पेयर्स दिए रखे हैं और इसमें से कौन सा पेयर गलत तरीके से मैच है। तो ये है आहार कल्चर, जो कि मध्य प्रदेश से मैच करा हुआ है। आहार कल्चर जनरली राजस्थान का कल्चर है, तो आहार कल्चर इज द रॉन्ग आंसर। तो आहार संस्कृति मध्य प्रदेश को ना बिलोंग करके राजस्थान को करती है, तो ये गलत आंसर है। हैदर अली कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड फौजदार ऑफ। तो हैदर अली को फौजदार नियुक्त करने के बाद अपनी स्थिति को समेकित किया था। तो ये कहाँ के फौजदार बनाए गए थे, ये डिंडीगल के फौजदार बनाए गए थे हैदर अली। और इसके बाद इन्होंने अपनी जो पहचान थी उसको समेकित किया था, अपनी स्थिति को समेकित किया था। तो डिंडीगल इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रंजीत सिंह बिलोंग टू सिख मिसल ऑफ। तो रंजीत सिंह कौन सी सिख मिसल को बिलोंग करते थे। तो ये थी सकोर चकिया। सकोर चकिया सही आंसर है, सकोर चकिया। रंजीत सिंह किस सिख मिसल के थे, तो सुक्र चकिया के मिसल के थे ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा सही तरीके से मैच किया गया है। तो 4 ऑप्शंस दी गई हैं, सोराबजी बेंगाली बिजनेस मैग्नेट, सर जॉर्ज बर्डवुड शेरिफ ऑफ बॉम्बे थे, दिनशॉ वाचा फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, सीआर दास एजुकेशनिस्ट। तो इसका सही आंसर है बी, सर जॉर्ज बर्डवुड शेरिफ ऑफ बॉम्बे थे ये, सर जॉर्ज बर्डवुड शेरिफ ऑफ बॉम्बे। द विटली कमीशन वॉज कंसर्न विद। तो विटली कमीशन आई थी और ये किस चीज़ से संबंध रखता है इसका। तो इसका लेबर से संबंध था, श्रम से संबंध था, विटली आयोग का संबंध। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार कब इंट्रोड्यूस करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये 1861 काउंसिल्स एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी 1861 में काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के तहत। मोपला रेबेलियन 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था ये पूछा जा रहा है हमसे। तो ये मालाबार में हुआ था, मोपला मालाबार, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मालाबार इसका सही आंसर है, मोपला विद्रोह 1921 मालाबार। हु वॉज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया। तो पहला लीडर कौन था जिन्होंने श्रम आंदोलन को संगठित करने के लिए प्रयत्न किया था।
तो ये थे हमारे लोखंडी साहब, एनएम लोखंडी साहब। तो इन्होंने पहली बार श्रम आंदोलन या लेबर मूवमेंट को की शुरुआत करी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडर सिटीज डज नॉट हैव अ ग्राइनरी। तो ग्राइनरी हमसे अक्सर पूछा जाता है कि इन शहरों में ग्राइनरी है या ग्राइनरी का साइज़ क्या है। अब हमसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा इंडर सिटी है जिसमें ग्राइनरी नहीं है, तो अनाज का भंडार नहीं पाया गया है इस शहर में, और ये शहर है कालीबंगन। तो कालीबंगन सही आंसर है इसका। इस शहर में कोई भी अनाज रखने का स्थान नहीं पाया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ बरिंग डॉग्स इन द ग्रेव्स ऑफ देयर मास्टर्स। तो कुत्तों को अपने मालिकों के साथ दफनाने की प्रथा कहाँ पाई गई। तो ये पाई गई बरज़ोम में। तो बरज़ोम इसका सही आंसर है। बुरज़ाम, तो बुरज़ोहाम। इलेबरेट गोल्ड ईयरिंग कम्स फ्रॉम। तो एक सोने की बाली, कान की बाली मिली है। तो ये विस्तृत तरीके से सोने की कान की बाली कहाँ मिली है। तो ये मिली है टेक्लेकोटा में। तो टेक्लेकोटा इसका सही आंसर है, टेक्लेकोटा। Which of the following metals made an appearance in India before any other place in the world। तो ये एक सिंपल सवाल है, अक्सर पूछा गया है। कौन सा ऐसी धातु है जो दुनिया में किसी भी अन्य स्थान से पहले भारत में पाई गई थी। तो दोस्तों ये है चांदी। आसान सवाल था, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। सलवा सूत्र अटैच टू स्रोत सूत्र। What the oldest books on। तो सलवा सूत्र स्रोत सूत्र से जुड़ी किस विषय पे सबसे पुरानी किताब है। तो सलवा सूत्र ज्योमेट्री से जुड़ी किताब है या रेखा गणित से। तो जो भी अग्निकुंड बनाए जाते थे उनका क्या साइज होना है उसके बारे में, इसके बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी दी गई है। तो ये ज्योमेट्री से संबंध रखती है या रेखा गणित से, सलवा सूत्र। बाबा रामचंद ने और पेजेंट मूवमेंट किसानों को संगठित किया था। तो ये कहाँ पर किया था बाबा रामचंद ने किसानों को संगठित। तो ये इन्होंने किया था अवध में। तो अवध इसका सही आंसर है, ए इज द ऑप्शन, अवध में। फर्स्ट नेशनल न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया वॉज। तो पहली भारत की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी पूछी जा रही है और ये थी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। तो फ्री प्रेस ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट नेशनल न्यूज़ एजेंसी। तो भारत की निःशुल्क प्रेस भी आप इसे कह सकते हैं हिंदी में, हालांकि फ्री प्रेस ऑफ इंडिया ही याद रखिएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये करेक्ट सीक्वेंस पूछी जा रही है। प्रोहिबिशन ऑफ सती, एजुकेशन रेजोल्यूशन, फर्स्ट यूनिवर्सिटी एक्ट। तो दोस्तों सती हुई थी 1829 में। तो 1829 में प्रोहिबिशन ऑफ सती हुआ था। ये राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से हुआ था और ये लॉर्ड विलियम वेंटिक ने किया था। उसके बाद एजुकेशन रेजोल्यूशन जो आया था वो 1913 में आया था। और जो पहली यूनिवर्सिटी एक्ट थी वो 1956 में आई थी। तो ये आज़ाद भारत के बाद फर्स्ट यूनिवर्सिटी एक्ट बनाई गई थी 1956 में। तो इसका सही क्रम अब आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहला आया प्रोहिबिशन ऑफ सती, उसके बाद एजुकेशन रेजोल्यूशन और उसके बाद आई थी फ्री यूनिवर्सिटी एक्ट। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन ए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एसेंशियली अ माउथपीस ऑफ द लिबरल्स। तो कौन सा अखबार था जो उदारवादियों के मुंह का टुकड़ा था या उदारवादियों के माउथपीस था, यानी उदारवादी इसके इस समाचार पत्र के की मदद से अपनी बात को कहते थे। तो ये था लीडर या नेता। तो लीडर ही होना चाहिए यहाँ पर भी, लीडर। तो ये एक समाचार पत्र था और ये उदारवादियों का माउथपीस था। तो इस न्यूज़पेपर की मदद से उदारवादी अपनी बात को जनता के समक्ष रखते थे। दे यूज्ड टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ द क्राउड्स। इन द कमिटी दैट प्रिपेयर्ड द नेहरू रिपोर्ट 1928 द लिबरल फेडरेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय। तो
जो कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार करी थी उसमें जो लिबरल फ्रंट था, उदार संघ का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये थे तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू वॉज द पर्सन हु रिप्रेजेंटेटेड द लिबरल फेडरेशन एंड दैट वाज तेज बहादुर सप्रू। आंसर है बी। गांधी जी फेमस हरिजन अपलिफ्टमेंट टूर स्टार्टेड फ्रॉम। तो गांधी जी का जो हरिजन अपलिफ्टमेंट टूर था 1934 का, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था वर्धा से। तो 20 का सही आंसर है वर्धा। जून 25 1934 को देयर वाज अ बॉम्ब थ्रोन ऑन गांधी जी कार ड्यूरिंग द हरिजन टूर इन विच ही नियरली एस्केप। तो जून 25 1934 में हरिजन दौरे के दौरान गांधी जी की गाड़ी पर बम फेंका गया और इस दुर्घटना में वो बाल बाल बच गए थे। तो ये बम कहाँ फेंका गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये पूना में फेंका गया था। आंसर इज बी, पूना इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द हरिजन टूर वॉज टर्मिनेटेड। तो हरिजन टूर कहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो ये वाराणसी में समापन किया गया था इसका हरिजन टूर का। तो वाराणसी सही जवाब है इसका। ये करीब 9 महीने चला था गांधी जी का हरिजन टूर। ऑन विच डे ऑफ अक्टूबर 1940 वॉज द इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने लॉन्च किया था 1940 में, ये किस दिन इसकी शुरुआत करी गई थी, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया गया था 17 अक्टूबर 1940 में। विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, ये हम सभी जानते हैं। हु इनॉग्रेटेड द सत्याग्रह बाय डिलीवरिंग एंटी वॉर स्पीच इन। तो ये इन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी विनोबा भावे साहब ने, तो ये इन्होंने पन्नार में एक एंटी वॉर स्पीच दी थी और इसका आंसर है ए पन्नार। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक भाषण दिया था बेसिकली युद्ध के खिलाफ, विश्व युद्ध द्वितीय के खिलाफ। तो वहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की। Who was selected by Gandhi ji to follow Vinoba Bhave to offer सत्याग्रह under the individual civil disobedience campaign। तो विनोबा भावे के बाद सिविल अवज्ञा अभियान के तहत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए किसको चुना गया था, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको गांधी जी ने चुना था। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। द इमीडिएट कॉज विच लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज। तो जो इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था, हालांकि खिलाफत मूवमेंट, रोल अटैक, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये सब कारण थे, लेकिन जो मुख्य कारण था वो डिससैटिस्फैक्शन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ असंतोष जो था वो था ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट वेस्टर्ली आउटपोस्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर का सबसे भारी किनारा पूछा जा रहा है वेस्टर्न फ्रंट पे। तो ये था सुक्टा गैंडोर। तो सुक्टा गैंडोर हड़प्पन संस्कृति का सबसे पश्चिमी चौकी थी और ये लापिस लपूजी के लिए भी जानी जाती है। लापिस लपूजी एक प्रकार के पत्थर होते हैं, तो उसका ट्रेड या उसका व्यापार यहाँ से किया जाता था। पॉट मेकिंग अ टेक्निक ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री अपीयर्ड फर्स्ट इन द फ्यू एरियाज ड्यूरिंग। तो पॉट मेकिंग के बारे में पूछा जा रहा है, ये कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये अपर स्टोन एज इसका सही आंसर है। अपर स्टोन एज, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऊपरी पत्थर युग या अपर स्टोन एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा सही प्रकार से मैच नहीं किया गया है, तो ये है दिद्वाना पश्चिमी राजस्थान, ये गलत मैच है। यहाँ पर दिद्वाना पश्चिमी राजस्थान को नहीं बिलोंग करता है। बुद्धिस्ट सोशल डिवीजन उत्का
डिड नॉट इंक्लूड वन द फॉलोइंग, तो जो सोशल डिवीज़न थी बुद्धिज़्म की तो उठ कर आकर के थी सामाजिक प्रभाव, और इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं था, तो ये था वैसा वैसा इसका हिस्सा नहीं था बहुतवादी सामाजिक प्रभाव का। पंचविंसा ब्राह्मणा इज ऑल्सो नोन एज, तो पंचविंसा ब्राह्मणा और किस नाम से जानी जाती है, तो इसे सतपथा ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, पंचविंसा ब्राह्मणा। द फेमस उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू द रेन ऑफ, तो जो उत्तरा मेरूर का इंस्क्रिप्शन है यह शिलालेख है उत्तरा मेरूर का, तो ये किसके शासनकाल का है, यह परंतका एक के शासनकाल का। आंसर है वो ए, परंतक वन। हु इलाबरेटेड द ड्रेन थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय दादा भाई नारोजी, तो दादा भाई नारोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी, ये हमें सभी को मालूम है। और इसको किसने विस्तारित किया था, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने ड्रेन थ्योरी को विस्तारित किया था। तो आंसर है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। विच पोर्टफोलियो वॉज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946, तो 1946 में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो दिया था अंतरिम सरकार में, तो ये था खाद्य और कृषि। तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेल्ड द पोर्टफोलियो फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज पैट्रनाइज बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म को पैट्रनाइज करने वाली कौन सी डायनेस्टी थी, तो ये थे इंडो ग्रीक्स जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। आखिरी नंदा रूलर का नाम, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और 85 दफ़े पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो ये थे धनानंदा, ये आखिरी नंदा रूलर थे, तो धननंदा अंतिम नंदा शासक थे। हरियणका डायनेस्टी के कौन फाउंडर थे, और या हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियणका डायनेस्टी, तो इस वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये सवाल भी 50 दफ़े पूछा जा चुका है। ये थे बिम्बिसार, इन्होंने हरियंका डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, बिम्बिसार। ऑन हिज रिटर्न जर्नी अलेक्जेंडर सेंट अ पार्ट ऑफ हिज आर्मी बाय सी अंडर द कमांड ऑफ, तो अलेक्जेंडर ने अपनी वापसी की जर्नी में आर्मी का एक हिस्सा समुद्र के रास्ते भेजा था, तो ये किसके नेतृत्व में भेजी थी, एक सैनिकों की टुकड़ी। तो ये थे नीचोस या नियरचोस, तो ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है पीसीएस एग्जाम्स में, तो नीचोस इज द राइट आंसर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सील्स फाउंड इन हड़प्पा, तो किस प्रकार की मोहरें सबसे ज़्यादा कॉमन है हड़प्पा कल्चर में, तो ये हैं स्क्वायर मोहरें। स्क्वायर किस्म की मोहरें सबसे ज़्यादा पाई गई हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन है हड़प्पा सिविलाइजेशन में पाई जाने वाली मोहरों में। द अर्लीस्ट इमेज ऑफ बुद्धा वॉज साइमल्टेनियसली मेड एट, तो बुद्धा की जो सबसे प्रारंभिक छवियां हैं वो एक साथ कहाँ कहाँ पाई गई हैं या कहाँ कहाँ बनाई जाती थी, तो ये मथुरा और गंधारा में बनाई गई हैं, तो मथुरा और गंधारा सही आंसर है, आंसर इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हैव लेफ्ट अ इंस्क्रिप्शन मेंशनिंग सुदर्शन लेक, तो सुदर्शन लेक का उल्लेख कौन कौन से राजाओं ने किया है, तो किन किन के शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, तो ये मिला है रुद्र रमन के और स्कंदगुप्ता के शिलालेखों में, तो ऑप्शन हैं 2 और 4, तो करेक्ट आंसर है 2 एंड 4 या ऑप्शन डी। तो ये दो राजा हैं रुद्र रमन और स्कंदगुप्ता जिनके शिलालेखों में सुदर्शन झील का उल्लेख मिला है, तो ऑप्शन है डी 2 और 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये हमारे को 4 ऑप्शंस दी गई हैं और इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऑप्शन गलत है। तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी, टोलेमी ने जियोग्राफी पे लिखा है, कॉस्मस ने क्रिश्चियन टोपोग्राफी ले लिखा है और स्ट्रैबो ने पेरिप्लस ऑफ इथायरन सी
ये इन्होंने नहीं लिखी है, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। स्ट्राबो एरेथियन समुद्र का पेरिप्लस, ये गलत ऑप्शन है। There was a brisk trade between Rome and Tamil Nadu during the संगम पीरियड। तो संगम पीरियड में रोम और तमिलनाडु के बीच में काफ़ी अच्छा व्यापार चला था। और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल तमिलनाडु से रोम नहीं जाता था। तो ये था वाइन या शराब। तो रोम को ये एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था। तो आसान सवाल है वैसे, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो। वाइन कल्चर रोम में काफ़ी फेमस था, वहाँ पे वाइनरीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, तो ऑब्वियसली तमिलनाडु से वाइन एक्सपोर्ट नहीं होगी, वो वैसे भी ख़राब हो जाएगी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मौर्यज एज क्षत्रियाज। तो मौर्यज को क्षत्रियाज किसने बोला है, ये सवाल है। और ये किसने लिखा है, किस किताब में लिखा गया है, तो ये दिव्यदाना में मौर्यज को क्षत्रिय बताया गया है। तो इसका आंसर है डी, यानी दिव्यदाना। द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन डज नॉट फाइंड मेंशन इन द। तो परमागमन का सिद्धांत का उल्लेख कहाँ पे नहीं मिलता है, ये हमसे ये सवाल पूछा गया है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल डॉक्ट्रिन, तो ये वेदास में हमारे को नहीं मिलता है। तो वेदास इज द करेक्ट आंसर। वेदों में डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन या परमागमन का सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम अशोका फाउंड। तो अशोका कहाँ कहाँ पाया गया है, तो निठूर एडिक्ट ऑफ अशोका, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रवर्मन और हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला। तो हमें ये आसान सवाल है, अगर आपने अशोकन एडिक्ट्स के बारे में पढ़ रखा है तो ये 1 और 3 है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रवर्मन और निठूर एडिक्ट ऑफ अशोका। तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो निठूर के अशोक का आदेश और रुद्रवर्मन का जूनागढ़ शिलालेख, तो 1 एंड 3 यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द बेसनगर पिलर और इंस्क्रिप्शन एज भगवत। तो बेसनगर का जो खंबा मिला है उसमें, स्तंभ जो मिला है उसमें शिलालेख में भागवत किसको बोला गया है, तो ये हेलिडोरस को बोला गया है। तो आंसर इज बी, हेलिडोरस। इन द अर्ली मेडिवल इंडिया सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन। तो अर्ली मेडिवल यानी प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में भूमि अनुदान की प्रणाली कहाँ मौजूद नहीं थी, तो ये राजस्थान में मौजूद नहीं थी दोस्तों। तो आंसर इज डी, राजस्थान। द प्लेस एट विच द फर्स्ट सती पिलर डेटेड 510 AD इज फाउंड। तो सती पिलर, सती स्तंभ कहाँ पाया गया है 510 ईस्वी का, तो ये ईरान में पाया गया है। तो आंसर इज ए, ईरान या ईरान। द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन संस्कृत। तो संस्कृत में पाए गए सबसे पुराने शिलालेख कहाँ पाए गए हैं, तो ये गिरनार में पाए गए हैं। गिरनार के शिलालेख संस्कृत के सबसे पुराने शिलालेखों में से एक है। तो ऑप्शन बी है, गिरनार। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रेफर्ड टू द लॉस्ट ग्लोरी एंड स्प्लेंडर ऑफ पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की खोई हुई महिमा का वर्णन किस इतिहासकार ने किया है, तो ये थे ह्यून-त्सांग। इन्होंने पाटलिपुत्र की खोई हुई महिमा का वर्णन किया है, ह्यून-त्सांग ने। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सूफी सिलसिला। तो ये सूफी सिलसिलाओं का कालनुक्रमिक क्रम पूछा जा रहा है हमसे। तो सबसे पहले था चिश्ती, उसके बाद था सुहरावादी, उसके बाद था कादरी और आखिर में नक्शबंदी। तो 2 4 3 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमें दी भी गई है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसकी, 2 4 3 1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Which one of the following medieval Bhakti saints was patronized by Raja Lakshman Sen of Bengal as one of the 5 gems of his court? तो भक्ति संत का कौन थे मध्ययुगीन जिनको राजा लक्ष्मण सेन द्वारा अपने अदालत में या कोर्ट में 5 रत्नों में से एक के रूप में संरक्षित किया गया था? तो ये थे जयदेव। इनको राजा लक्ष्मण सेन ने अपने 5 रत्नों के रूप में रख रखा था। तो जयदेव यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ब्रॉट द अशोकन पिलर टू दिल्ली? तो अशोकन पिलर को दिल्ली कौन सा सुल्तान लाया था? आसान सवाल है। फिरोज तुगलक लाए थे। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी है, फिरोज तुगलक अशोक स्तंभ को लाया गया था, ये लेकर आए थे दिल्ली। द दिल्ली सुल्तान हु एस्टैब्लिश अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री किस सुल्तान ने शुरू करी थी? ये थे मोहम्मद तुगलक साहब। तो ऑप्शन इज बी, मोहम्मद तुगलक। इन्होंने कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना की थी। अमीर खुसरो रोट न्यूज़पेपर इन द प्रेज ऑफ? तो अमीर खुसरो ने न्यूज़पेपर किसकी प्रशंसा में लिखी थी? तो ये भारत की प्रशंसा में लिखी थी। इंडिया इज द करेक्ट आंसर, न्यूज़पेपर। The fixation of land revenue on basis of measurement of land and estimation to yield per बिस्वा was done first under? तो जमीन के माप और बिस्वा प्रति उपज के आकलन के आधार पर भूमि राजस्व का निर्धारण पहली बार किसने किया था? तो हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है और ये थे अलाउद्दीन खिलजी साहब। तो इन्होंने ये चीज़ करवाई थी सबसे पहले। तो अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर। The first English captain to disembark at Surat and visited the court of Jahangir was? तो जहांगीर के अदालत में जाने वाले पहले कैप्टन कौन थे? तो ये थे हॉकिंस। तो ये सबसे पहले जहांगीर की अदालत में गए थे। बी इज द करेक्ट आंसर, हॉकिंस। ख्वाजा अब्दुल समद ये किस के दरबार में चित्रकार थे? तो ये साहब थे अकबर के दरबार में चित्रकार, ख्वाजा अब्दुल समद। ऑप्शन इज बी, अकबर इज द करेक्ट आंसर। तो ये अकबर के दरबार में चित्रकार थे। फतवाई आलमगिरी, तो ये किताब लिखी गई थी और ये औरंगज़ेब के आदेश पे लिखी गई थी 1663 में। तो ये दिस वाज रिटन बाय 6 पर्सन्स हेडेड बाय शेख निजाम। तो वी हैव बीन आस्क्ड दैट व्हाट वाज दिस बुक ऑल अबाउट? ये किताब किस बारे में लिखी गई थी? फतवाई आलमगिरी। तो फतवाई आलमगिरी बेसिकली सेट ऑफ रिलीजियस रेगुलेशंस थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सेट ऑफ रिलीजियस रेगुलेशंस। धार्मिक नियमों का सेट था ये फतवाई आलमगिरी। और ये शेख निज़ाम की अध्यक्षता में 6 लोगों द्वारा लिखी गई किताब थी 1663 में। शेख अहमद सरहिंदी वॉज इम्प्रिजन्ड बाय? तो शेख अहमद सरहिंदी को किसने कैद में भेजा था? तो ये थे जहांगीर साहब। इन्होंने शेख अहमद सरहिंदी को कैद कर लिया था। तो ऑप्शन इज सी, जहांगीर। द ऑथर ऑफ 10 बोध रिटन ड्यूरिंग द मराठा पीरियड वॉज? तो 10 बोध नामक एक किताब लिखी गई थी मराठा काल में। तो हमसे इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है और ये थे मिस्टर रामदास। तो रामदास सही आंसर है, ऑप्शन बी है। ड्यूरिंग द 17th century द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जावा वॉज डोमिनेटेड बाय द? तो 17वीं शताब्दी के दौरान भारत और जावा के बीच में व्यापार में किसका प्रभुत्व था? तो ये आसान सवाल है, डच लोगों का प्रभुत्व था या डच पीपल डोमिनेटेड द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जावा? तो बी या डच इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मैकॉले, तो इनका किससे संबंध है? तो लॉर्ड मैकॉले का कोडिफिकेशन ऑफ लॉज से संबंध है। इन्होंने जितनी भी लॉज थी उनको कोडिफाई किया था, आईपीसी का बनाया था। तो कानून का संहिताकरण लॉर्ड मैकॉले से जुड़ा हुआ है इन सब चीज़ों में से। अबॉलिशन ऑफ सती वॉज बेंटिंक्ट।
रानी गडलू, तो ये एक रेबल लीडर थी और ये ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से थी, तो ये नागालैंड को बिलोंग करती थी रानी गाइडुलू। The author who described the revolt of 1857 as first war of independence was, तो ये सवाल अक्सर पूछा गया है कि किस ऑथर ने 1957 के रिवोल्ट को पहली भारतीय इंडिपेंडेंस की लड़ाई या जंग का बोला है। तो ये थे वीडी सावरकर साहब। ऑप्शन इज डी। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। द विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल, तो विडो रीमैरिज एक्ट कौन से गवर्नर जनरल या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पास किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पास किया गया था 1856 में। तो डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। और 1856 में इन्होंने ये अधिनियम पारित किया था और 1857 में आज़ादी की जंगी हो गई थी, तो ये उस वक्त गवर्नर जनरल थे कैनिंग। द बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन ऑफ 1890 वॉज द फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, तो बॉम्बे मिल हैंड्स भारत का पहला व्यापार संघ बनाया गया था और ये किसने स्थापित किया था? तो ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो ये थे एनएम लोखंडे साहब। इन्होंने काफ़ी काम किया है मिल मजदूरों के लिए, तो एनएम लोखंडे इज द करेक्ट आंसर। महाजनी सभ्यता वॉज रिटन बाय, तो महाजनी सभ्यता के लेखक कौन है? तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी। तो आंसर इज बी। मुंशी प्रेमचंद वॉज द राइटर ऑफ महाजनी सभ्यता। इन इंडिया फेडरल कोर्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ, तो भारत में संघीय अदालत का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो कौन सी एक्ट के अंडर किया गया था? तो ये 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी 1935। आंसर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ ट्रिपल अलायंस ऑन द ईव ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर? तो एंग्लो मैसूर वॉर हम सभी जानते हैं, तो एक ट्रिपल अलायंस बनाया गया था। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये ट्रिपल अलायंस का हिस्सा कौन नहीं थे? तो ये राजा ऑफ ट्रेवनकोर थे जो इस ट्रिपल अलायंस का हिस्सा नहीं थे, और निज़ाम मराठा और इंग्लिश का ये ट्रिपल अलायंस था बेसिकली। द अर्लीस्ट चोला गोल्ड कॉइन्स बिलोंग्स टू, तो चोला साम्राज्य के जो सबसे पहले सोने के सिक्के हैं ये किस राजा के द्वारा दिए गए थे? तो ये थे राजराजा चोला। तो राजराजा चोला के सबसे पहले चलाए गए सोने के सिक्के चोला साम्राज्य के सबसे पहले सोने के सिक्के हैं। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके एक गवर्नर जनरलशिप के दौरान बनाया गया था? ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो ये थे लॉर्ड कर्जन, और कर्जन के द्वारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में या देश की स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के बारे में सही नहीं है। तो ये था प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांसफर, बेनामी हस्तांतरण का निषेध, तो ये सही नहीं है लैंड रिफॉर्म्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। हालांकि अब मोदी सरकार बेनामी प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा कड़ा हाथ लेकर आ रही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये सवाल आने की काफ़ी उम्मीद रहती है इस किस्म के सवालों के, जो आज के संदर्भ में होते हैं, आज जो चीज़ें घटित हो रही होती हैं उनके संदर्भ में होते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल तो ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात होती है, कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत होती है यहाँ पर। Which of the following regions came under the direct administration of English East India Company after the Third Anglo-Mysore War? तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष शासन के तहत आ गया था?
तो हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है और ये था मालाबार मालाबार का इलाका, तो मालाबार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द बॉम्बे प्लान, तो बॉम्बे प्लान जो ड्राफ्ट किया गया था, बॉम्बे की योजना जो बनाई गई थी, इनमें से निम्नलिखित में से कौन उसका हिस्सा नहीं थे, कौन इनमें शामिल नहीं थे, तो ये थे भूलाभाई देसाई साहब, तो ये इसका हिस्सा नहीं थे, भूलाभाई देसाई, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मद्रास महाजन सभा ये किस साल में बनाई गई थी, तो ये 1984 में बनाई गई थी मद्रास महाजन सभा। नायर सर्विस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, तो नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये थे पद्मनाभा पिल्लई एम पद्मनाभा पिल्लई, तो ये मद्रास नायर समाज सेवा समाज की स्थापना इन्होंने करी थी। 10 मुकामी रेखता डिस्क्राइबिंग 10 स्टेटमेंट्स ऑफ सूफिज्म वाज कंपोज्ड बाय, तो 10 मुकामी रेखता किसने लिखी है, या ये 10 स्टेटमेंट्स हैं, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है मियां मीर, इन्होंने ये लिखी हैं 10 बयान जो सूफी 10 मुकामी रेखता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये हमारे को पेयर्स दिए गए हैं, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, ख्वान मीर, कानून हुमायूनी, जियादुन बरानी, तारीख फिरोज शाही, ख्वाजा कलान, ताकीर हुमायूं व अकबर, तो इनमें हमसे पूछा गया है कि कौन से जोड़े का सही से मिलान नहीं हुआ है। तो दोस्तों गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी, ख्वान मीर ने कानून हुमायूं लिखी थी, जियादुद्दीन बरानी ने तारीख फिरोज शाही लिखी थी, ख्वाजा कलान ने ताज़ीक राई हुमायूं व अकबर नहीं लिखी थी, तो ऑप्शन डी गलत है, तो करेक्ट आंसर इज ख्वाजा खिलान, ताज़ीक हुमायूं व अकबर ये इन्होंने नहीं लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्तूपा, तो सबसे पुराना स्तूपा पूछा जा रहा है हमसे, तो ये पिपरवा का स्तूपा है जो सबसे पुराना है, ऑप्शन सी करेक्ट है, सबसे पुराना स्तूप पिपरवा का स्तूप। मुगल एम्पायर हु अनसक्सेसफुली ट्राई टू टेक बिहार फोर्सफुली फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल, तो ये हमसे मुगल एम्पायर पूछे जा रहे हैं जिन्होंने बिहार के नवाब से ज़बरदस्ती जिन्होंने बिहार लेने की कोशिश करी थी बंगाल के नवाब से, तो ये हमसे पूछा जा रहा है कौन थे वो, तो ये थे शाह आलम दो, आंसर इज बी शाह आलम टू। Who was the first president of the Council of Fort William established in 1700, तो साहब ये हमसे पूछा गया है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे फोर्ट विलियम के 1700 में जो स्थापित हुई थी, तो ये थे सर चार्ल्स आयर पहले प्रेसिडेंट, सर चार्ल्स आयर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए फोर्ट विलियम के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। ब्रिटिश ऑफिसर हु डिफीटेड मीर कासिम इन अ सीरीज ऑफ बैटल्स इन 1763, तो ये सवाल काफ़ी थोड़ा सा घुमाने वाला है क्योंकि मीर कासिम और जो लड़ाई हुई थी तो ये सीरीज ऑफ बैटल पूछा गया है और ये थे मेजर एडम्स, तो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज मेजर एडम्स, मेजर हेक्टर मुनरो ने हराया था लेकिन बैटल ऑफ प्लासी में हराया था। हालांकि जो सीरीज ऑफ बैटल हुई थी 1763 में तो उसमें थे मेजर एडम्स, तो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। Who was the leader of the English mission sent to the court of Mughal emperor in 1715 which succeeded in getting a grant the Farman in 1717 from Mughal emperor फारूक सियार, तो फारूक सियार की अदालत में या दरबार में कौन गए थे, कौन आए थे जिन्होंने इंग्लिश साम्राज्य के लिए एक फरमान लेने की कोशिश करी थी और 1717 में इनको ये मिल भी गया था, तो ये थे जॉन सरनाम, तो करेक्ट आंसर इज डी जॉन सरनाम।
वेयर डिड द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी तो ये हम सभी जानते हैं, तो ये कलकत्ता में हुई थी। आसान सवाल, ऑप्शन इज डी, कलकत्ता। टू विच प्लेस डिड मुर्शीद कुली खान ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम ढाका? तो मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी को ढाका से स्थानांतरित करके कहाँ ले गए थे? तो ये मुर्शिदाबाद ले गए थे। ऑप्शन इज सी, मुर्शिदाबाद। हु कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड सिराजुद्दौला आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी? तो बैटल ऑफ प्लासी खत्म होने के बाद सिराजुद्दौला को किसने पकड़ा था और मार डाला था? तो ये थे मीर जाफर के बेटे मिरान। ऑप्शन इज ए। हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका? तो अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखी थी? तो ये थे शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन इज ए। तो शिशिर कुमार घोष रोट formulated the Amrit Bazar Patrika. Option A is correct. Who was the Secretary of State at the time of formation of Indian National Congress? तो Secretary of State कौन थे Indian National Congress बनने के टाइम पे? तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, और तो ये थे लॉर्ड क्रॉस, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। उस समय राज्य के सचिव थे। Who among the following viceroy was killed during his visit to अंडमान जेल? ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये थे मेयो, और ये जब अंडमान जेल गए थे तो इनको वहां पे मार दिया गया था। Who is known as liberator of Indian press? तो liberator of Indian press हमसे पूछा जा रहा है। 5 ऑप्शंस दी गई हैं, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मिंटो, सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड मैकॉले और लॉर्ड वेस्ले। तो दोस्तों इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। बेसिकली लॉर्ड सर चार्ल्स मेटकाफ है और लॉर्ड मैकॉले, ये दोनों इंडियन प्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सी। तो सर चार्ल्स मेटकाफ और लॉर्ड मैकॉले, 1 और 4 ऑप्शन करेक्ट है इसके। हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ ओरान्स? तो ओराइयों का विद्रोह हुआ था, और इसका हमसे पूछा जा रहा है कि कौन इसके लीडर थे? तो ये थे यात्रा भगत, और ये जो रिवोल्ट हुआ था ये 1914-1915 में हुआ था। तो यात्रा भगत इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो ये हमारे को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सही से नहीं मैच है। तो काचन आगाज 1882 में संबोधन द्वारा आयोजित किया था, करेक्ट है। मुंडाज 1899, 1900 में बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। भीर जो थे 1913 में गोविंद गुरु द्वारा करे गए थे, बिल्कुल ठीक है। कोल्स जो थे वो बुद्धू भगत ही थे, लेकिन 1984 नहीं था ये साल था 1831-32 में ये हुआ था। तो गलत आंसर है डी। कोल्स का जो आंदोलन हुआ था वो 1854 में ना होके 1831-32 में हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Who founded the Indian Reforms Association in 1817? तो 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये सवाल पूछा गया है। सिंपल सवाल है, केशव चंद्र सेन थे। तो इन्होंने इंडियन भारतीय सुधार संगठन की स्थापना करी थी 1870 में। हु वॉज शारदा मनी? तो शारदा मनी कौन थी? तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये थी वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। तो शारदा मनी बेसिकली रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम था। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मनी। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? तो अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत किसने करी थी? हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये थे सैयद अहमद खान साहब। आसान सवाल है, सैयद अहमद खान ये अलीगढ़ मूवमेंट आंदोलन के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये थे 100 सवाल MCQs
हिस्ट्री से, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सवालों की क्वालिटी अच्छी थी, सवाल डिफरेंट भी थे रेगुलर रन ऑफ द मिल सवालों से। तो मैंने एक वीडियो दोनों ही इंग्लिश और हिंदी में कवर करा है, दोनों ही अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो जय हिंद।